Valli. When she had told to everyone, when the all persons have sit on the bus, please side, madam will be sitting in the front. After that, just as she was told him, and there have only 7 or 8 passengers on that bus. अब होता क्या है कि उस बस में 7 और 8 पैसेंजर्स ही होते हैं और उनको बोलते हैं कि साइड दो मैडम यहाँ पे फ्रंट पे ही बैठेगी और उनको फ्रंट पे ही बिठा दिया जाता है because she was a very old girl as just 8 years old. That's why she's a height and various already she have a sit on that bus. जैसे उस बस में बैठती है वो क्या करती है उस विंडो से आउटसाइड देखने को इंटरेस्ट रखती है क्योंकि वो एक बस क्या था अब वो पूछने लगता है कंडक्टर मे बी गो नाउ मैम। अब वो उनसे पूछने लगता है क्या हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी। वो जैसे स्टार्ट करता है फाइनली जो गर्ल होती है वल्ली वो उस विंडो पे बैठे हुए आउटसाइड को देखने स्टार्ट कर देती है लेकिन वो तो क्योंकि उनके विंडो में जो एयर विंड्स होता है वो लगा होता है जिस कारण से वो उसको अच्छे से प्रॉपर्ली देख नहीं पाती। फाइनली now she have facing the problems and after that she has decided she will be take a help of her feet. That's why she was stand on the seat. अब सीट में क्या हो जाती है वो खड़ी हो जाती है और उस साइड को आउटसाइड को देखने लगती है। तभी वहां पे जो एक पर्सन होता है ओल्ड पर्सन वो कहने लगता है डॉटर प्लीज डोंट स्टैंड देयर अदरवाइज डेफिनेटली यू विल बी पुट डाउन। वो बोलने लगती है कि फेल डाउन से क्या होता है कि बेटा अब ऐसे खड़े मत रहो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो क्या बोलते हैं जो चाइल्ड बोलते हैं तो बता रहे हैं क्योंकि वो तो बस बहुत न्यू बस था वो इज अ वेरी कलरफुल एकदम अच्छे से कलर हुआ था प्लस उनकी जो सीट थी वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी। अब इसलिए होता ये है कि वो एक ओल्ड पर्सन उसको बोलता है कि चाइल्ड आप वहाँ पे मत ऐसे खड़े मत रहो नहीं तो आप गिर जाओगे। तो वो बोल रहे हैं हुज चाइल्ड आई एम नॉट अ चाइल्ड आई एम अ 8 years old। वो कहने लगती है कि बच्ची कौन है आपने मुझे बच्ची कहा मैं बच्ची नहीं हूँ मैं तो 8 years old हूँ एंड आई गिव यू टिकट जस्ट लाइक यू। मैंने भी टिकट दिया है तुम्हारी तरह मैंने भी क्या किया है टिकट कटाया है जैसे कि आप सबने कटाया तो मैं एक चाइल्ड नहीं हूँ मैंने 30 पैसे दिए तो कंडक्टर कहता है ओ सर डोंट से चाइल्ड शी इज द मैडम। अब उसको क्या करना लगता है चिढ़ाने के लिए एक जैसे हम मिक्स करते हैं ना वैसे ही वो उसको कहने लगता है कि सर आप इनको चाइल्ड मत बोलो ये मैडम है। वो क्या करने लगती है आउटसाइड में एज द कैनल्स जब वो बस अब कैनल्स तक पहुंच जाता है कैनल्स तक देखने लगती है फिर वो क्या करने लगती है ग्रीनरीज को देखने लगती है पाम ट्रीज होता है ग्रासलैंड्स माउंटेन्स इन चीज़ों स्काई ब्लू स्काई इन चीज़ों को क्या करने लगते हैं ग्रीन फील्ड्स पूरे हर जगह को देखते हुए चली जाती है। अब फाइनली क्या करने लगते हैं जैसे वो बताने लगता है कंडक्टर्स उस पर्सन क्योंकि आप इनको क्या बोलो चाइल्ड मत बोलो ये एक मैडम है और जब ये दोनों में कहने लगते हैं कि तो गुस्से से कहने लगते हैं कि मैंने आपको पैसे दिए हैं तो हाँ बट यू हैव नॉट कट माई टिकट्स लेकिन अभी तक आपने मुझे अपना टिकट्स नहीं दिया। ये बात कौन कहती है वल्ली। तो हाँ मैं आपको कुछ दिन में अपना आपका टिकट दे दूंगी। उसके बाद होता क्या है कंडक्टर जस्ट हैव रीच्ड एंड सडनली वन वुमन शी वाज वेरी ओल्ड एंड शी इज वेरी टॉल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेडी। एक अजीब सी एक लेडी उनके पास आके बैठ जाती है और उनका जो ईयर होल होता है ईयर रिंग्स का होल होता है वो बहुत बड़ा होता है। फाइनली बिफोर इन लाइफ इससे पहले वो अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे किसी भी पर्सन का एज अ वल्गर अब जो होता है एज अ कम्प्लीटली वर्स्ट बहुत ज़्यादा खराब ऐसा कभी वो नहीं देखी थी कि इतनी बड़ी होल से वो क्या करे कोई लेडी ईयर रिंग्स पहने और वो यहाँ तक कि क्या करती रहती है जो नट्स होता है उसको चबाती रहती है। तो दैट्स व्हाई हिज माउथ वाज द कम्प्लीटली जूसी दैट्स इट इज रीजन इट इज द कम्प्लीटली बैड स्मेल कम टू द हर माउथ। उनके माउथ से एक अजीब सा स्मेल आ रहा था क्योंकि वो नट्स होता है उसको वो चबाती रहती है और चबाने के कारण एक उनका जो माउथ होता है वो पूरे जूसी तरीके से हो जाता है ऐसा लगता है कि मानो वो स्पाइट कर देगी। अब इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्यों लगता है वो पूछने लगती है इससे वल्ली से कि बेटा सिंगल अकेले कहाँ जा रहे हो वेयर आर यू गोइंग नाउ एज अ सिंगल। सो दैट टाइम्स वल्ली हैव रिप्लाइड शी सेड दैट आई एम गोइंग टू सिटी। अब वो बताने लगी
वांट टू गो टू द सिटी, कि वो अब सिटी जाना चाहती है। इसीलिए जब वो बताने लगती है कि वो हाँ सिटी जाना चाहती है, तब होता ये है कि जैसे वो सिटी पहुंचती है फाइनली, अब जैसे रास्ते पे जाते रहते सडन इन फ्रंट ऑफ द बस काउ हैज रीच देयर एंड जस्ट ड्राइवर हैव स्टॉप दैट बस। अचानक से क्या होता है, एक अचानक से काउ उनके बस के सामने आ जाती है। उसके बाद वो क्या करने लगती है, बस को रोक दिया जाता है। फाइनली वो उसको देखने लगती है। अब होता ये है कि जैसे जैसे बहुत क्लोजली वो कहाँ पहुँचने लगते हैं, सिटी में। अब जैसे वो सिटी पहुँचने लगते हैं, शी वॉज वेरी फियर बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ वेन शी वॉज राइड्स द बस। अब ये उनकी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब वो बस में क्या करती हैं, राइड्स करती है। जैसे सिटी पहुँचने वाला होता है तो अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, क्या वो तो आ तो गई है बट कैसे जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा डरती रहती है। दे ऑल पैसेंजर्स हैव स्पेशली climbed on the bus but suddenly they have completely come to the roads। अब क्या होता है, जितने भी पैसेंजर्स उस बस में चढ़े हुए थे वो सब तो नीचे उतर गए थे, लेकिन जो बल्ली थी वो वहीं पर ही थी। अब वो बहुत ज़्यादा घबराई होती रही क्योंकि उसके लिए वो सब चीज़ बिल्कुल अलग था। तो कहने लगते, जब कंडक्टर्स उसको देखता है कि व्हाट हैपन विथ यू, क्या हुआ तुमको, व्हाई यू आर डूइंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग, व्हाई नॉट गोइंग आउटसाइड, तो बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाट हैपन, क्या हुआ। तो पूछने लगते हैं कि आई विल बैक द सेम प्लेस इन दिस सेम बस, कि मुझे इसी बस में वापस फिर से जाना है। तो पूछने लगते हैं क्यों, तो बताने लगते हैं बिकॉज शी वॉन्ट टू राइड द बस। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहती थी, बस राइड करना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ पे उस सिटी तक आई हुई थी। फाइनली व्हेन शी told him after that he's asking her about drink, but she had told that I have not sufficient money for drink। वो कहने लगती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ड्रिंक कर सकूं, because she have just 60 पैसेस and this have 30 पैसेस have left and now 30 पैसेस will be given for his return ticket। अब उनको वापस उस टिकट के लिए उनको फिर से 30 पैसे देना पड़ता है, इसीलिए वो कहती है, क्या कहती है कि अब वो वापस उस बस में ही जाना चाहते हैं, जिसके लिए उनको 30 पैसे फिर से देना पड़ेगा। और ये कहने लगता है कि मुझे अब मेरे पास ड्रिंक के लिए कोई और पैसे नहीं है। तो कंडक्टर्स कहता है कि डोंट वरी, यू विल बी नॉट पे फॉर ड्रिंक, आई विल गिव यू। वो कहने लगता है कि नहीं, आपको इसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है यार, इस पैसे को मैं दूंगा, सिर्फ आप क्या करो, इसको ड्रिंक कर लो। क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची थी और इससे पहले वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या करने लगे, मजाक करने लगते थे। इससे पहले जब होता है कि लेडी होती रहती है तो भी वो बोलने लगती है कि अपने काम से मतलब रखो, फिर वो खुद हंसने लगती है। तो ये चीज़ें उनके साथ क्या था, कंडक्टर का जो रिलेशन था एज अ फन बहुत अच्छे से हो गया था और उनको बहुत अच्छे से पहचान भी नहीं थी। तो फाइनली अब कंडक्टर क्या करता है, उसको मजाक में अब बहुत ज़्यादा, तो छोटी सी बच्ची थी, यही कारण था कि वो क्या करने लगती है, उनको कहने लगता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपकी मदर आपके लिए बहुत बड़ी होगी और आपको क्या होना चाहिए, अब घर जाना चाहिए। फाइनली वो उसी बस में वापस आती है और कहने लगती है कि नहीं, मुझे अब इसी बस में जाना है और मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी एज अ टाइम। क्योंकि वो क्या करने लगती है, बहुत ज़्यादा वरी होती है, इसीलिए वो वापस उसी बस में आती है। फाइनली वो उन चीज़ों को फिर दोबारा देखने लगती है जिस चीज़ों को वो देखते हुए आई थी। इस तरीके से उनकी लाइफ का जो फर्स्ट जर्नी था वो था बस। एंड दिस इज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी लाइफ का एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि उनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, राइड द बस राइडिंग सी, and that's why she's have reached there and she's very happy in her journey। और ये उनकी जर्नी का बहुत हैप्पीनेस मोमेंट था जिससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। आफ्टर दैट अवर चैप्टर मैडम राइड्स द बस हैव फिनिश्ड हियर। आई होप यू लाइक इट।